बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आर्मी एक्ट जो है जिसके तहत जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है या उनकी जो एक्सटेंशन है वो दी जाती है। इसमें एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ी गेम जो है वो डाली जा रही है। क्या तब्दीली की जा रही है, इस हवाले से आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। क्या एक लफ्ज़ है जिसको तब्दील करने के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो ही ख़त्म हो जाएगा, इस हवाले से चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पर ये कि ऐसा मौका जब आर्मी चीफ की तैनाती की जानी है और इन्हीं दिनों के अंदर ये तैनाती होनी है, इस वक्त इसमें ये तब्दीली जो है वो क्यों की जा रही है, एक तो ये चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ की तैनाती से रिलेटेड खबर ये है कि 18 से 20 तारीख तक ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। नई तैनाती के हवाले से जो समरी है वो भी 18 से 20 के दरमियान मूव होगी और जैसे ही ये समरी मूव होगी तो 2 रोज़ के अंदर ही जो अनाउंसमेंट है नए आर्मी चीफ की वो कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला है, 18 से 20 तारीख जो है वो क्यों चूज़ की जा रही है, अगर 18 से पहले हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से नोटिस जारी किया गया है इमरान खान साहब को, और इस नोटिस को भी बड़ा उछाला जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट आएंगे और ये होगा वो होगा। तो असल में ये नोटिस है क्या और इसके पीछे क्या किया जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आर्मी एक्ट है इसमें जो तब्दीली का मामला है ये मैं आपके सामने रखता हूं। तो इसमें नाज़रीन किया ये जा रहा है कि लास्ट टाइम जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से ही मसला जो है वो खड़ा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो कानून साजी थी वो हुई थी। तो उस वक्त जो ये एक्ट था इसमें री अपॉइंटमेंट का यानी कि दोबारा तकर्री का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया था और जनरल बाजवा साहब को एक किस्म का री अपॉइंट जो है वो किया गया, यानी कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो ख़त्म हुई और फिर उनको जो तोसी मिली वो बेसिकली उनकी री अपॉइंटमेंट हुई थी 3 साल के लिए। अब फिर नाजरीन इसमें जो तब्दीली की जा रही है इनिशियल लेवल के ऊपर है ये भी बिल, तो इसमें नाजरीन री अपॉइंटमेंट की जगह पर रिटेन का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। रिटेन से मुराद बरकरार रखना, यानी कि होगा तो इससे वही नताइज तो वही इससे हासिल किए जाएंगे। दोबारा तकर्री का भी मतलब ये होगा कि दोबारा तकर्री होने के बाद 3 साल के लिए वो जो है वो तकर्रुर हो गया उनका, और बरकरार रखने से ये कि जो है वो अपने ओहदे के ऊपर वो रहेंगे और उसी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नाज़रीन इस हवाले से जो कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं कि आखिर ये एक लफ्ज़ तब्दील करने से होगा क्या, इसमें नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि एक जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, यानी कि जो ओवरऑल समरी आती है फिर उसके ऊपर जो है वो एक नाम इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद सदर मुमलिकत जो हैं वो भी इसकी मंजूरी देते हैं और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर जो अनाउंसमेंट है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे नाज़रीन एक तो ये होगा कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और जस्ट वज़ीर आज़म जो हैं वो इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे, वो ओके कर देंगे और मामला जो है वो आगे चला जाएगा। यानी कि जो सदर मुमलिकत वाला बीच में रोल है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा और वो भी एक हालांकि सदर मुमलिकत के पास इस वक्त तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तैनाती के हवाले से कोई अपना जो है वो कहें कि इस शख्स की तैनाती होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, मशवरा दे सकते हैं, वो तो कोई भी दे सकता है। बहरहाल उसमें कोई हर्डल चूँकि क्रिएट उनकी तरफ से अभी भी नहीं की जा सकती, जस्ट उन्होंने सिग्नेचर करने होते हैं और अगर वो किसी भी उसमें सिग्नेचर ना करें तो वैसे ही 10-15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली लागू जो है वो हो जाता है। तो बहरहाल इसमें एक चीज़ तो जो है वो ये हुई है कि रिटेन का जो लफ्ज़ है वो अब इसमें इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो जो जनरल बाजवा साहब अभी अपने जो दौरे हैं डेली उनके हवाले से कोई ना कोई डिटेल सामने आ रही है। कल भी उन्होंने काकुल का जो दौरा है वो किया कि अलविदाई दौरा उनकी जानिब से किया गया। तो इसमें यह है कि अभी भी जो एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है वो मौजूद है और अभी भी शहबाज शरीफ की जानिब से जो एक्सटेंशन है वो दी जा सकती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 18 से 20 तारीख के दरमियान जो समरी मूव होने की इतला है, जो खबर है वो सामने आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि 18 से 20 के दरमियान ही जो समरी है, जो नाम है वो भेजे जाएंगे और फिर जैसे ही नाम भेजे जाएंगे 2-3 दिन के अंदर हुकूमत जो है वो किसी एक नाम की मंजूरी दे देगी। अब नाज़रीन 18 से 20 तारीख का क्या मतलब हुआ, वो समरी आज भी दी जा सकती है, कल भी दी जा सकती है। तो उसमें 18 और 20 का क्या है। अच्छा, अब इसमें एक ये है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो इसमें तब्दील हो जाएगी।
यानी कि जनरल वसीम जो हैं वो 17 को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि अगर 18 को समरी भेजी जाएगी तो वो रिटायर हो चुके होंगे, तो उनका नाम जो है वो टॉप पर फिर नहीं होगा। तो सीनियरिटी लिस्ट में फिर जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो टॉप पर होंगे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर भी 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। अब इसमें ये जो एक क्वेश्चन है ये अपनी जगह पर मौजूद है इस वक्त, वो जब ये आगे मामला मजीद खुलेगा तो इस हवाले से भी चीज़ें क्लियर होकर सामने आएंगी कि अगर ये जो समरी है वो 18 तारीख को मूव की जाती है और जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट 29 तारीख की है, तो 29 तारीख के बाद चूंकि उनकी जो रिटायरमेंट उन्होंने चार्ज भी उसी टाइम छोड़ना है, तो 29 तारीख के बाद जो सीनियर जनरल्स होंगे उनकी ही समरी होगी, या 29 तारीख से पहले ही अभी रिटायरमेंट चूंकि उनकी नहीं हुई होगी जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो वो 27 तारीख को है तो उनका नाम भी शामिल होगा। इस तरह से जनरल वसीम साहब का भी जो नाम है वो तो खैर अब शामिल नहीं हो सकता क्योंकि 17 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये नाज़रीन एक क्वेश्चन अपनी जगह पर मौजूद है। और इसी तरह से जो कहा भी गया है शहबाज हुकूमत की जानिब से कि मोस्ट सीनियर को जो है वो लगाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। तो बहरहाल इसमें अब मोस्ट सीनियर कौन होगा, क्या जनरल आसिम मुनीर होंगे या जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो होंगे। तो बहरहाल ये जो है वो अभी इसमें अभाम मौजूद है। 18 से 20 तारीख तक ये भी सारा जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। बहरहाल डिसीजंस जो हैं वो इस वक्त लिए जा चुके हैं और जो ही समरी मूव होगी उसके बाद जो नाम है वो तैनात कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद जो चार्ज है वो नए आर्मी चीफ को दे दिया जाएगा। बहरहाल एक फार्मूला अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है कि 6 माह की तोसी दे दी जाए, एक वाइस चीफ जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए और 6 माह के बाद जब इलेक्शन होंगे जनरल बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे और फिर जो वाइस चीफ होगा वही ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चार्ज संभाल लेगा। यूं इमरान खान का इलेक्शन वाला मुतालबा भी मंजूर हो जाएगा और नई तैनाती जो ये लोग करना चाहते हैं शहबाज हुकूमत, तो इनकी भी जो है वो बात मान ली जाएगी कि नई तैनाती इन्होंने कर दी है। तो बहरहाल इस वक्त ये आर्मी चीफ के हवाले से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। दूसरा आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है फवाद चौधरी को, असद उमर को और इमरान खान साहब को। ये नाज़रीन सारा मामला कुछ इस तरीके से था कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को, असद उमर साहब को और फवाद चौधरी साहब को और दीगर को भी, तो इनको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, यानी कि सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जहां से हुक्म इम्तना जो है वो भी लिया गया था। लेकिन उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन की एक तो कार्रवाई रुक गई। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारा मामला लेकर आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने ये जो दरख्वास्त है, जो इस्तदा है वो की है कि ये जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं जो कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी हुए थे और उसके अगेंस्ट इन्होंने चैलेंज किया था इसको, तो इन सारी दरखास्तों को बजाय इसके कि मुख्तलिफ अदालतों में ये मुकदमा चले, इसको यकजा कर देना चाहिए और इसको एक ही अदालत में चलाना चाहिए ताकि सारे मामलात इलेक्शन कमीशन एक ही अदालत में निपटाए और जो भी वहाँ पर अदालती कार्रवाई होनी वो एक ही अदालत में हो। 3 मुख्तलिफ सूबों में है, मतलब 3 मुख्तलिफ अदालतों में, तो एक ही उसमें जो है वो होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह कहा गया है जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है कि जो हुक्म इम्तना जारी हुआ है, ये जो कार्रवाई है इसके खिलाफ भी जो दरख्वास्त है वो उनकी जानिब से दायर की गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस के अंदर कोई जो ऑर्डर है वो जारी नहीं किया गया। इन तौहीन अदालत के तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के हवाले से ये किया गया है कि नोटिस इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर साहब को जारी करके इनसे जो जवाब है वो मांगा गया है। और ये एक नॉर्मल एक एक्टिविटी होती है अदालतों के अंदर कि कोई भी जब केस आता है, कोई भी शख्स कोई केस दायर करता है, उसके ऊपर जो इनिशियल समाअत की जाती है उसमें होता ये है कि जो दूसरा फरीक उसमें मुकर्रर किया जाता है उससे भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाता है कि ये केस है, इस केस के ऊपर आपका जो है वो क्या दलाइल है, उनका वकील पेश होता है और वो भी अपना जो मुकदमा है वो सामने रखता है। तो बुनियादी तौर पर ये जस्ट हुआ है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं जो कि ऑलरेडी अदालतों में ये लड़ रहे हैं वो आकर अपना जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले के हवाले से वो अदालत के सामने पेश करेंगे। बहरहाल अदालती कार्रवाई के दौरान आज जो क्वेश्चन उठा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं तो उनको यकजा करने के हवाले से हुक्म जो है वो दे दे, तो इस पर दलाइल भी दिए
गए कि और साथ में ये भी हुआ कि नोयत अगर एक जैसी हो तो फिर किया जा सकता है। इस पर दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इनको एक कर दिया जाए तो आसानी भी हो जाएगी, और फिर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में हैं तो एक ही कोर्ट में होगा तो इलेक्शन कमीशन उसको लड़ सकेगा। बहरहाल ये जस्ट एक नोटिस जारी हुआ है और इसके ऊपर जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है। मजीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।